हेलो फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो अगली वीडियो है। विज्ञान हम पढ़ रहे हैं आरएएस के लिए और धीरे धीरे हम पूरा टॉपिक ये कवर कर लेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। चुंबक और चुंबकत्व। ईसा से 600 वर्ष पूर्व एशिया माइनर के मैग्नीशिया नामक स्थान पर ऐसे पत्थर पाए गए जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते थे, जिसे चुंबक कहा गया। ये पत्थर वास्तव में लोहे के मैग्नेटाइट नाम के ऑक्साइड Fe3O4 हैं, जो पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कालांतर में यह देखा गया कि इन्हें स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश तैरते हैं और अपने समान अन्य चुंबकों को भी आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक के इन्हीं गुणों को चुंबकत्व कहते हैं। कालांतर में देखा गया कि इन्हें स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश ठहरते हैं और अपने समान अन्य चुंबकों को भी आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक के इन्हीं गुणों को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक के प्रकार। प्राकृतिक चुंबक। प्रकृति में स्वतंत्र रूप से प्राप्त चुंबकों को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, जैसे मैग्नेटाइट। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? जैसे मैग्नेटाइट Fe3O4। कृत्रिम चुंबक। कुछ वस्तुओं को कृत्रिम विधियों से चुंबक बनाया जाता है। ऐसे चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ये अलग अलग आकृतियों के होते हैं, जैसे छड़ चुंबक, नाल चुंबक, चुंबकीय सुई। जैसे छड़ चुंबक तो इस तरह का होगा, नाल चुंबक इस तरह का होगा, चुंबकीय सुई चुंबक कंपास टाइप का जैसे ऐसे है। इसमें ये जो है ये चुंबक वाली सुई है। तो इस तरह के चुंबक होते हैं दो प्रकार के। सबसे पहला प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट जैसा, एक कृत्रिम चुंबक जिसे बनाया जाता है, और तीन प्रकार के अलग अलग आकृतियों के होते हैं, जैसे छड़ चुंबक, नाल चुंबक और चुंबकीय सुई चुंबक। ठीक है, अब बात करते हैं चुंबक के गुण। चुंबक लोहे, निकल, कोबाल्ट आदि धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है। लोहे, निकल और कोबाल्ट आदि धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव, जो NS और ध्रुवों के पास चुंबकत्व सर्वाधिक व मध्य भाग में कम होता है। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता, इसे उदासीन बिंदु कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। तो जैसे ये वाला चुंबक है, तो यहाँ पर जो ये ध्रुव जो हैं, इन पर सबसे सर्वाधिक चुंबकत्व होगा। और इसका एक ये रेखा मिला रही है, यहाँ पे एक मिड पॉइंट है, तो इस ठीक मध्य भाग में इस जगह जीरो चुंबकत्व होता है, और इसे क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, या उदासीन बिंदु कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। चुंबक को तोड़ने पर उसका प्रत्येक टुकड़ा पुनः एक नया चुंबक बन जाता है, जिसमें पुनः दो ध्रुव होते हैं, अर्थात ध्रुवों को चुंबक से अलग नहीं किया जा सकता। चुंबकों के समान ध्रुवों के बीच विकर्षण, जबकि दो विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। तो जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, अगर यहाँ पर साउथ और नॉर्थ कर देंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। जबकि अगर यहाँ पर नॉर्थ साउथ है और अगर यहाँ पर हम दोबारा नॉर्थ साउथ लिख दें, तो इसका मतलब ये है कि ये दो विपरीत ध्रुव हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इस केस में क्या होगा? ये एक दूसरे के समीप आएंगे। शक्तिशाली चुंबक के समीप लोहे के टुकड़े लाने पर लोहा भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। शक्तिशाली चुंबक के समीप लोहे के टुकड़े को लाने पर लोहा भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। तो चुंबक के गुण क्या हैं? लोहे, निकल, कोबाल्ट आदि धातु को अपनी ओर आकर्षित करता है। दो ध्रुव होते हैं इसके, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवों के पास चुंबकत्व सर्वाधिक होता है, मध्य भाग में कम होता है। चुंबक के ठीक मध्य भाग में चुंबकत्व नहीं होता, उसे उदासीन बिंदु कहते हैं। चुंबक को तोड़ने पर प्रत्येक टुकड़ा क्या करता है? एक नया चुंबक बन जाता है, और उसमें दो ध्रुव होते हैं। ध्रुवों को चुंबक से अलग नहीं किया जा सकता। चुंबकों के समान ध्रुव जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विपरीत ध्रुव होते हैं उनके बीच आकर्षण होता है। शक्तिशाली चुंबक के समीप लोहे के टुकड़े को लाने पर लोहा भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। चुंबकीय पदार्थों के प्रकार।
चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय प्रवृत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है: अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थों के प्रकार: चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय प्रवृत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है: अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय। तो अनुचुंबकीय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। अब बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में क्षीण चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में क्षीण चुंबकत्व मतलब वीक चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे प्लेटिनियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीज आदि। तो इनका ये एग्जाम्पल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मान लो ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है ये ऐसे, और जब इसको चुंबकीय क्षेत्र को जब ये धातुओं को यहाँ पर रखा जाएगा तो इसमें एक वीक चुंबकत्व मैग्नेटिज्म पैदा हो जाएगा और उसे बोला जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकत्व का गुण प्राय उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है। ठीक है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होंगे? प्लेटिनियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीज। और ये जैसे ही किसी बाह्य चुंबकत्व क्षेत्र में रखा जाएगा तो इसमें वीक मैग्नेटिज्म पैदा हो जाएगा, तो ये अनुचुंबकीय कहलाएंगे। और उनमें पाया जाता है जहाँ पर परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है। अब बात करते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायामैग्नेटिक। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। मतलब क्षेत्र की विपरीत दिशा में, जैसे बिस्मथ हो गया, लेड, जल, सोना, चांदी, नाइट्रोजन, हीरा, हाइड्रोजन आदि। तो ये हो गया बिस्मथ, लेड, जल, सोना, चांदी, नाइट्रोजन, हीरा, हाइड्रोजन आदि। तो इनको जैसे ही बाह्य चुंबकत्व क्षेत्र में रखेंगे तो क्षेत्र की विपरीत दिशा में वीक चुंबकत्व प्राप्त कर लेंगे और इसे कहा जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब बात करते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर सिरे की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं, लोहे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन हो गया। तो लोहे चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर सिरे की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं, लोहे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो अब किसी भी पदार्थ में चुंबकत्व का गुण क्यों होता है, इसके लिए डोमेन सिद्धांत दिया गया है, तो ये अपन पढ़ लेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर तीन तरह के चीज़ें सामने आई हैं: अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लोहे चुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ वो होंगे जब अपन कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें अब किसी पदार्थ को रखा जाए तो उसकी दिशा में, क्षेत्र की दिशा में वीक अगर पैदा हो रहा है चुंबकत्व तो उसे अनुचुंबकीय कहा जाएगा, और अगर प्रबल हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो उसे कहा जाएगा लोहे चुंबकीय। वहीं अगर उसकी विपरीत दिशा में, क्षेत्र की विपरीत दिशा में अगर वीक चुंबकत्व प्राप्त हो रहा है तो उसे कहा जाएगा डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब बात करते हैं डोमेन सिद्धांत की, कि किसी भी पदार्थ में चुंबकत्व का गुण क्यों होता है, इसके लिए डोमेन सिद्धांत दिया गया। डोमेन सिद्धांत: लोहे चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु एक लघु चुंबक की भांति व्यवहार करता है, जिसमें कुछ स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। एक लघु चुंबक की भांति व्यवहार करता है जिसमें कुछ स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। इनमें परमाणुओं में कुछ ऐसी जटिल अन्योन्य क्रियाएं होती हैं जिनके कारण पदार्थ के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म आकार के प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं, जिनकी चुंबकीय अक्षें एक ही दिशा में रेखित होती हैं। इन्हें डोमेन कहते हैं। ठीक है, फिर से हम रिपीट कर देते हैं डोमेन सिद्धांत को। लोहे चुंबकीय पदार्थ में
प्रत्येक परमाणु एक लघु चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसमें कुछ स्थायी चुंबक आघूर्ण होता है। इनमें परमाणुओं में कुछ ऐसी जटिल अन्योन्य क्रियाएं होती हैं जिनके कारण पदार्थ के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म आकार के प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं, जिनकी चुंबकीय अक्षें एक ही दिशा में रेखिक होते हैं। इन्हें डोमेन कहते हैं। प्रत्येक डोमेन भी एक तीव्र चुंबक की भांति व्यवहार करता है। एक डोमेन में 10 की घात 18 से 10 की घात 21 तक परमाणु होते हैं। लोहे चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण इन्हीं डोमेनों के परस्पर प्रतिस्थापन और घूर्णन के फलस्वरूप होता है। लोहे चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण इन्हीं डोमेनों के परस्पर प्रतिस्थापन और घूर्णन के फलस्वरूप होता है। चूँकि ये सभी डोमेन पदार्थ में इस प्रकार बिखरे होते हैं कि उनका किसी भी दिशा में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। ये सभी डोमेन पदार्थ में इस प्रकार बिखरे रहते हैं, उनका किसी भी दिशा में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। जब लोहे चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तब बाह्य चुंबकीय प्रभाव डोमेन को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित करने की कोशिश करता है, जिससे डोमेनों में गति होती है और डोमेन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे पदार्थ के अंदर एक अकेला बड़ा डोमेन बन जाता है, जिसका चुंबकत्व बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है। इस तरह लोहे चुंबकीय पदार्थ में स्थायी चुंबकत्व का गुण आ जाता है। जब लोहे चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो बाह्य चुंबकीय प्रभाव डोमेन को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित करने की कोशिश करता है, जिससे डोमेनों में गति होती है और डोमेन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे पदार्थ के अंदर एक अकेला बड़ा डोमेन बन जाता है, जिसका चुंबकत्व बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है और इस प्रकार लोहे चुंबकीय पदार्थ में स्थायी चुंबकत्व का गुण आ जाता है। जब हम लोहे चुंबकीय गुण वाले चुंबक को पदार्थों को गर्म करते हैं, तो डोमेन संरचना बिगड़ जाती है, जिससे चुंबकीय गुण नष्ट होता है। जब हम लोहे चुंबकीय गुण वाले चुंबक को पदार्थ को गर्म करते हैं, तो डोमेन संरचना बिगड़ जाती है, जिससे चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है। अब बात करेंगे क्यूरी ताप। किसी लोहे चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे क्यूरी का नियम कहते हैं। किसी लोहे चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे क्यूरी का नियम कहते हैं। ताप बढ़ाए जाने पर एक ऐसा बिंदु आता है जिस पर ऊष्मीय विक्षोभ के कारण उसका लोहे चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है और पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। इसी निश्चित ताप को क्यूरी ताप कहते हैं। किसी लोहे चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे क्यूरी का नियम कहते हैं। ताप बढ़ाए जाने पर एक ऐसा बिंदु आता है जिस पर ऊष्मीय विक्षोभ के कारण उसका लोहे चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है और पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। इसी निश्चित ताप को क्यूरी ताप कहते हैं। लोहे के लिए क्यूरी ताप का मान है 770 डिग्री सेल्सियस, निकल के लिए है 358 डिग्री सेल्सियस। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई लोहे चुंबकीय पदार्थ है और उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति है, तो अगर जैसे ताप बढ़ाए जाएंगे तो उसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है तो वो कम होती जाएगी और इससे क्या कहा जाएगा, क्यूरी का नियम कहा जाएगा। अब जैसे मान लो आप ताप बढ़ा रहे हो किसी चुंबक का ताप बढ़ाए जा रहे हो, तो फिर उसमें क्या होगा कि उसमें धीरे धीरे जो उसका चुंबक का गुण है वो समाप्त हो जाता है और वो अनुचुंबकीय बन जाता है, मतलब उसमें बहुत वीक चुंबकत्व रह जाता है। तो इसी निश्चित ताप को क्या कहते हैं, क्यूरी ताप कहते हैं। तो लोहे के लिए मान लो अपन 770 डिग्री सेल्सियस पे अगर किसी को गर्म करें और वो एक चुंबक है, तो फिर उसमें चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाएगा। ऐसे निकल के लिए 358 डिग्री सेल्सियस पर जो लोहे चुंबकीय गुण है वो भी खत्म हो जाएगा। चुंबक के उपयोग, लोहे पदार्थों की पहचान करने में, कंप्यूटर मेमोरी के निर्माण में, एटीएम कार्ड के निर्माण में, क्रेडिट कार्ड के निर्माण में, डेबिट कार्ड के पीछे जो चुंबकीय पदार्थ के लेप की पट्टी में भी हो जाता है। साउंड रिकॉर्डिंग, व पहले से रिकॉर्डेड साउंड को चलाने में प्रयुक्त टेप पर चुंबकीय पदार्थों का लेप किया जाता है। फिल्म की रिकॉर्डिंग जिस वीडियो टेप पर होती है उसमें चुंबकीय पदार्थों का प्रयोग होता है। आवेशित कणों को त्वरित करने में भी चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग होता है। एमआरआई में, एनएमआर में, इन सब में भी चुंबकीय क्षेत्र चुंबक का उपयोग होता है। तो चुंबक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, लोह पदार्थों की पहचान करने में, कंप्यूटर मेमोरी के निर्माण में, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, या जितने भी सारी कार्ड हैं उसके पीछे एक आपने देखी होगी एक ब्लैक फिल्म होती है इतनी बड़ी,
डार्क सी ब्लैक फिल्म होती है पूरे हर एक क्रेडिट कार्ड के पीछे, किसी भी कार्ड के पीछे, तो वो एक मैग्नेटिक टेप टाइप होती है, लेप टाइप होता है, तो उसमें रिकॉर्डिंग कुछ डेटा रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें भी ये यूज आएगा। साउंड रिकॉर्डिंग में पहले ये टेप आती थी इस तरह की, तो इस तरह की जो टेप आती थी यहाँ पे इस तरह से घूम के आती थी, तो ये भी एक क्या होता था, चुंबकीय पदार्थों का लेप होता था। फिल्म की रिकॉर्डिंग जिस वीडियो टेप पर की होती है उसमें चुंबकीय पदार्थों का प्रयोग होता है। आवेशित कणों को त्वरित करने में भी चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग होता है। एमआरआई में, एनएमआर में भी चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो ये जैसे मान लो आपका चुंबक है, तो यहाँ पे ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरह का डेवलप हो जाएगा। सेम इसी तरीके से इसके साइड में भी ये चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई से निर्धारित की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र का मापक गॉस और टेस्ला होता है। गॉस CGS मात्रक और SI मात्रक है टेस्ला। तो एक गॉस बराबर 10⁻⁻⁴ टेस्ला। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो चालक पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का माप होगा। चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो चालक पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का माप होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसका मात्रक है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो चालक पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का माप होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला इसकी मात्रक। चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को निरूपित करती है। चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को निरूपित करती है। तो ये जैसे मान लो चुंबक है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में काल्पनिक वक्र बनाए हैं, इसे किसी बिंदु पर मान लो अपन इस बिंदु पर खींच रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो दिशा है वो क्या बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को निरूपित कर रही है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखा सदैव उत्तरी ध्रुव से होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या हैं? चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं बहुत पास पास होती हैं, जिससे यह पता लगता है कि ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली होता है। ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं बहुत पास पास होती हैं, जिससे पता लगता है कि ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली होता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तो बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर व बराबर दूरियों पर होती हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तो बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर और बराबर दूरियों पर होती हैं। तो ये चुंबकीय बल रेखाओं के गुण हैं। सबसे पहली बात, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगी, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। चुंबकीय बल रेखाएं बहुत पास पास होती हैं, तो लगता है ध्रुवों पर पास पास होती हैं, तो वहाँ ध्रुव पर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तो बल रेखाएं भी एक दूसरे के समांतर होंगी और बराबर दूरियों पर होंगी। अब बात करते हैं चुंबकशीलता की। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे की छड़ रख दी जाती है, तो छड़ के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता बाहर की अपेक्षा बढ़ जाती है। इसी प्रकार जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में गैर चुंबकीय पदार्थ जैसे एल्युमिनियम रख देते हैं, तो उसके अंदर बल रेखाओं की सघनता बाहर की अपेक्षा कम हो जाती है। तो जैसे मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र हो रखा है, इस तरह का चुंबकीय क्षेत्र है। अब यहाँ पर अपन जैसे कोई चुंबकीय पदार्थ रख देंगे
तो उसमें चुंबकीय बल जो रेखाओं की जो सघनता है अंदर बढ़ जाएगी। उसी प्रकार इसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर गैर चुंबकीय पदार्थ रख देंगे तो उसके अंदर जो बल रेखाओं की सघनता है और कम हो जाएगी। अतः पदार्थ के उस चालक का गुण या शक्ति जिसके कारण उसके अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता बढ़ या घट जाती है चुंबकशीलता कहते हैं। तो पदार्थ के उस चालक का गुण या शक्ति जिसके कारण उसके अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता बढ़ या घट जाती है चुंबकशीलता कहा जाता है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। निर्वात में भी चुंबकशीलता का गुण होता है म्यू बराबर B/H। चुंबकीय पदार्थों में प्रति वर्ग मीटर में गुजरने वाली बल रेखाएं हवा में प्रति वर्ग मीटर बल रेखाओं की संख्या। चुंबकशीलता का मात्रक है हेनरी/मीटर। चुंबकशीलता का मात्रक है हेनरी/मीटर। म्यू बराबर B/H। इसको अपन लिख सकते हैं B बराबर μH। तो ये इम्पोर्टेंट है डेफिनेशन। अतः पदार्थ के उस चालक का गुण या शक्ति जिसके कारण उसके अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता बढ़ या घट जाती है चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। निर्वात में भी चुंबकशीलता का गुण होता है। अब बात करते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसी पदार्थ का वह गुण जो बताता है कि पदार्थ कितनी सुगमता से कितना अधिक चुंबकीय गुण ग्रहण करता है। किसी पदार्थ का वह गुण जो बताता है कि पदार्थ कितनी सुगमता से कितना अधिक चुंबकीय गुण ग्रहण करता है। यदि पदार्थ को चुंबकित करने वाला बल का मान H हो और पदार्थ में चुंबकन तीव्रता I उत्पन्न कर सके तो चुंबकीय प्रवृत्ति हो जाएगी X बराबर I/H बराबर K। X बराबर K को पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जो बताता है पदार्थ कितनी सुगमता से कितना अधिक चुंबकीय गुण ग्रहण करता है। यदि पदार्थ को चुंबकित करने वाला बल का मान H और पदार्थ में चुंबकन तीव्रता I उत्पन्न कर सके तो चुंबकीय प्रवृत्ति हो जाएगी X बराबर I/H। K नियतांक K को पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। अब बात करते हैं भूचुंबकत्व की। अर्थ मैग्नेटिज्म। जब किसी चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक उसके गुरुत्व केंद्र से लटकाया जाता है तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि उस पर कोई अन्य चुंबकीय बल अवश्य लग रहा है। यह चुंबकीय बल किसी अन्य चुंबक का नहीं बल्कि स्वयं पृथ्वी का होता है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि पृथ्वी भी एक विशाल चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इसमें भी चुंबकत्व का गुण होता है जिसे भूचुंबकत्व कहते हैं। हम पृथ्वी के भीतर एक विशाल चुंबक की परिकल्पना कर सकते हैं जिसका दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर और उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम पृथ्वी के भीतर एक विशाल चुंबक की परिकल्पना कर सकते हैं जिसका दक्षिणी ध्रुव, जैसे ये है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, जिसका दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के जो चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव है पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर ध्रुव की ओर और उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं एक दूसरे के समान दूरी पर तथा एक दूसरे के समांतर होती हैं और उत्तर की ओर दिष्ट होती हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं एक दूसरे समान दूरी पर तथा एक दूसरे के समांतर होते हैं, उत्तर की ओर दिष्ट होते हैं। उत्तर की ओर क्यों दिष्ट होती हैं कि ये आप भी जानते हो नॉर्थ से साउथ की ओर चुंबकीय बल रेखाएं गमन करती हैं, इस वजह से ये उत्तर की ओर दिष्ट होती हैं। तो आपको पता लग रहा होगा, जैसे ये पृथ्वी है हमारी, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर ये साउथ पोल है और ये आपको दिख रहा होगा नॉर्थ पोल की तरफ है यहाँ पे साउथ पोल और साउथ पोल की जगह है नॉर्थ पोल और यहाँ पर नॉर्थ से लेकर साउथ तक ये चेंज हो रही है। तो पृथ्वी के भीतर कल्पित चुंबक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने पर पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष प्राप्त होता है जो कि भौगोलिक अक्ष में लगभग 15 डिग्री का कोण बनाता है। अतः पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। पृथ्वी के भीतर कल्पित चुंबक उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने पर पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष प्राप्त होता है जो कि भौगोलिक अक्ष से लगभग 15 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये जो ये अक्ष जो है दोनों के बीच में कोण कितना होगा 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री का यहाँ पे कोण होगा। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को 3 घटकों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन दिक्पात कोण, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर व भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। एंगल ऑफ डिप नमन कोण, किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र
क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, लेकिन इसका औसत मान 0.4 × 10⁻⁴ टेस्ला माना जाता है। लॉ फोर्स बिटवीन पोल्स ऑफ मैग्नेट्स, चुंबकीय ध्रुवों के बीच पारस्परिक बल के नियम। चुंबक के दो ध्रुवों के बीच आरोपित बल दोनों ध्रुवों की प्रबलता के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इम्पोर्टेंट है, चुंबकीय ध्रुवों के बीच पारस्परिक बल के नियम। चुंबक के दो ध्रुवों के बीच आरोपित बल F दोनों ध्रुवों की प्रबलता के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F बराबर m1m2/r²। F प्रोपोर्शनल टू m1m2/r²। m1 m2 दोनों ध्रुवों की प्रबलता और r उनके बीच की दूरी है। तो ये वैद्युत चुंबकत्व तो अपन आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी इतना सा ही। तो इस वीडियो में तो इतना ही पढ़ा था हमने, आगे बाकी सारी चीज़